स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, जो कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा का मतलब होता है जो वायु के वेग से चले, और स्वामी विवेकानंद जी वही युवा शक्ति थे। उनके विचारों में एक दैवीय शक्ति थी, एक जोश था। वह इतने ओजवान और तेजस्वी थे कि वह उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने युवाओं के दिल में अपने कार्य को करने के लिए जो आग फूकी थी, वह आग भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युवा वह है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, लोगों को सही मार्ग पर लाने का काम करने वाला ही युवा कहलाता है। वह कहते थे, मेरे नौजवान साथियों, हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है उन सपनों को पूरा करने की जो सपने उस समय आज़ादी के दीवानों ने देखे थे। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा को लेकर भी बहुत तर्क संयत थे। उनका तर्क था कि शिक्षा केवल शब्दों का रटना मात्र नहीं है, अथवा व्यक्तियों को ठीक तरह से दक्षता पूर्वक इच्छा करने का प्रशिक्षण देना है। कह सकते हैं इसी प्रकार हम अपने देश के लिए महान निर्भीक मनुष्य तैयार करेंगे। स्वामी जी कहते थे कि कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक यह समझता है कि वह कुछ सिखा रहा है, वह सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंदर में जो ज्ञान समस्त भंडार निहित है, एक छोटे शिशु में भी केवल उसको जागृत कर देने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वह अपने हाथ, पैर, आँख, कान का समुचित उपयोग करना भर सीख लें, और फिर सब आसान हो जाता है। वहीं विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए सुस्वास्थ्य पर भी जोर दिया है। वह कहते थे कि सुस्वास्थ्य सुशिक्षा को जन्म देता है, और सुशिक्षा सुसंस्कारों को मजबूत मानव देती है, और मजबूत मन और मस्तिष्क ही देश की दौलत है। वह कहते थे कि मैदान में जाकर खेलो, कसरत करो, धर्म और ग्रंथों में बताए आचरण के अनुसार अपनी ताकत को बढ़ाओ, आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और आप फिर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके संस्कारों पर चलकर अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वामी जी का कथन था कि असफलताओं को धूल के समान छांट कर फेंक दोगे तभी सफलता करीब आएगी। वह कहते थे, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। शिक्षा और आध्यात्म जो संयम द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जा सके, वह फलदायक शिक्षा कहलाती है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी जी कहते थे कि शिशु को पौधे की तरह सींचना, जिस तरह हम किसी बालक को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, जैसे किसी पौधे को बढ़ाने में पौधा अपनी प्रकृति का विकास खुद ही कर लेता है। जैसे जमीन में गड्ढा कर दो ताकि वह आसानी से उग सके, और चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कोई उसे नष्ट ना करता रहे। और उठते हुए पौधे की बनावट के लिए तुम मिट्टी, पानी, वायु का प्रबंध कर सकते हो। बस यही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक होगा ले लेगा, सबको ग्रहण करके बड़ा होगा। ऐसे ही बालक की शिक्षा है। शिक्षक ऐसा समझ के शिक्षा देता है कि वही उस बालक को बना रहा है, मगर यह वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर ही छुपा हुआ है। शिक्षक केवल उसके अंतर मन से जागृति और प्रबोधन का कार्य करता है। हमें बालक के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि बाकी उसके हाथ, पैर, आँख, कान और बुद्धि का प्रयोग कर वह अपने आप सीखे। हम सिर्फ उसे ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं, और उनका असर दूर तक होता है।